हेलो बच्चों, देखो तो अपन ने अभी रिवाइज किया था, बहुत सारी चीजें रिवाइज की थी इस प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे ओजोनलिसिस करते थे, कैसे हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, कैसे हम ऑक्सीमर्कुरेशन, जितने भी टाइप के ये सब हो सकते हैं उतने टाइप से अपन ने सारी चीजें सीख ली थी और मेरे ख्याल से परफेक्ट हो गए होंगे आप। आज मैं दो नई चीजें लेकर आया हूं, इसका नाम है लिंडलार्ड कैटलिस्ट और एक है बर्च रिडक्शन। लिंडलार्ड लिंडलार्ड कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, अभी आप देखोगे आपको मजा आएगा। लिंडलार्ड कैटलिस्ट होता क्या है बच्चों, यहां जो प्रेजेंट होता है वो हमेशा H2 होता है पीडी के प्रेजेंस में। यहां सल्फेट लेते हैं बेरियम सल्फेट BaSO4। इस रिएजेंट को हम नाम देते हैं लिंडलार्ड कैटलिस्ट। ये एक्चुअल में क्या करता है, जो लिंडलार्ड कैटलिस्ट है और बर्च रिडक्शन है, ये एक्चुअल में बनाए गए हैं एल्काइन के लिए। किसके लिए? एल्काइन के लिए। जब भी हम एल्काइन के रिडक्शन करते हैं, अब आपको मैं बताऊं तो मुझे बताएं यहां पर हो क्या रहा है, एक्चुअल में रिडक्शन ही तो हो रहा है। जो हम हाइड्रोजिनेशन में प्रोसेस में प्रोसीड करते थे, जैसा हम हाइड्रोजिनेशन में करते थे, क्या वैसा ही तो यहां करेंगे? बिल्कुल वैसा करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करता है बच्चों, नाम ध्यान रख लिया, इसका मतलब नाम से ही सब कुछ पूछता है। वो कभी भी ये लिख के नहीं देगा आपको, हो सकता है एरो के ऊपर ये भी लिखा हो। तो ये क्या करता है बच्चों, किसी भी एल्काइन को, अब सोचिए बच्चों मेरे को बताइए, यहां पे जब मैं यहां H2 पीडी क्या है, यहां पर मेटल है, मेटल के सरफेस है, और मेटल सरफेस पे क्या लगा होगा, मेटल सरफेस पे यहां पर क्या लगे होंगे, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे करके लगे होंगे बॉबल टाइप में। तो ये क्या करता है, ये एल्काइन अपनी तरफ हाइड्रोजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब ये सरफेस से इसको अट्रैक्ट करेगा तो सोचिए मैकेनिज्म क्या है, एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है बच्चों, पेरीसाइक्लिक। और पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, सेम साइड में जुड़ना, और सेम साइड में जुड़ने को बोलते हैं बच्चों सिन एडिशन। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि यहां पर कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन ऑफ H2। अब सोचिए जब सिन एडिशन हो रहा है तो सेम साइड जुड़ेंगे, और सेम साइड जुड़ेंगे बच्चों तो ये कैसी एल्कीन बन जाएगी, ये एल्कीन बन जाएगी सिस एल्कीन। क्या बन जाएगी बच्चों, सिस एल्कीन। आप सबको पता है सिस ट्रांस हम कैसे देखते हैं, तो मुझे बताओ सिस ट्रांस कैसे देखते हैं। जो सेम मॉलिक्यूल होता है, जो सेम एटम होता है, वो कहां होने चाहिए, सेम साइड में होने चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपने पढ़ा होगा। फर्दर अगर मुझे रिडक्शन कराना होता तो फिर से मैं क्या करता, मेटल के प्रेजेंस में H2 डालता, और जिससे कि एल्कीन H2 को क्या करती, अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लेती। क्या क्लियर हो रहा है बच्चों, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो मेन पॉइंट क्या हुआ यहां पर, यहां एडिशन कैसा है वाटर का, तो सॉरी वाटर कह रहा हूं, हाइड्रोजन का सिन एडिशन है, और हाइड्रोजन का सिन एडिशन है, इसका मतलब हाइड्रोजन सेम साइड जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कन्वर्ट कैसे होगा, सिस एल्कीन में कन्वर्ट होगा। तो कितनी प्रोसेस, कितना सा मैकेनिज्म है, छोटा सा मैकेनिज्म है। ध्यान क्या रखना है, लिंडलार्ड कैटलिस्ट का नाम ध्यान रखना है। इस नाम का मतलब क्या है, यहां पर हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है और ये सिन एडिशन में होता है, इसीलिए ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, ये सिस एल्कीन में कन्वर्ट होगा। ध्यान दें, अगला क्वेश्चन इसमें कैसे पूछ सकता है, वो क्या क्या वो पूछ सकता है, ध्यान दो। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन होता कुछ इस तरीके का, और मुझसे पूछा जाता कि यहां पर मैंने क्या किया, एक मोल क्या ले लिया, लिंडलार्ड कैटलिस्ट मतलब H2PD BaSO4। ठीक, H2PD BaSO4 मैंने लिया, तो मुझे बताओ बच्चों पहले एल्कीन रिएक्ट करेगी या एल्काइन रिएक्ट करेगी। आप सबको पता है जब मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली स्पीसीज है, और अट्रैक्ट करने वाली स्पीसीज कौन सबसे अच्छी है, एल्कीन या एल्काइन। बच्चों यहां आंसर आपका आना चाहिए एल्काइन। इसका मतलब मुझे बताओ रिडक्ट करके मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, ये जो एल्कीन है ये तो एज इट इज रहेगी, और जो बगल वाली एल्काइन है वो किस में चेंज हो जाएगी, सिस एल्कीन में चेंज हो जाएगी। तो क्लियर, आपको समझ में आया कि यहां से वो प्रोसेस कैसे प्रोसीड हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन वो यहां पूछ सकता है। क्लियर हुई बात है आपको।
तो मुझे बताओ लिंड-लार्ट कटलिस्ट में कोई दिक्कत है क्या? ऐसे कई सारे क्वेश्चन वो दे सकता है, कैसे भी देखो कैसे कैसे दे सकता है। करें यहां पर और मुझे बताएं क्या क्या होगा। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं करते जाएं बच्चों। अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब वो हमेशा कैसा होगा? लीनियर ही होगा, ठीक है ना? तो इस चीज का भी ध्यान रखो। पहला क्वेश्चन है, क्या करना है आपको? H2PD BaSO4, क्लियर? दूसरा, अगर एल्कीन के साथ है तो भी रिएक्शन वो दे सकता है, क्योंकि एल्कीन में भी क्या जुड़ेगा? H2PD BaSO4। मतलब यहां पर भी क्या है? मेटल के प्रेजेंस में क्या है? H2 है, जिसे वो को ऐड करना है, तो यहां पर भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाए सारे, जिससे कि अपन नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक बर्च रिडक्शन है, तो ये टॉपिक जल्दी से कवर करते हैं। चलिए शुरू करते रहे बच्चों। ये तीनों क्वेश्चन करें और मुझे बताएं यहां पर क्या क्या पॉसिबल है। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, यहां एल्कीन रिड्यूस होगी या एल्काइन? आप सबका जवाब आना चाहिए एल्काइन। इसका मतलब मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? इसका सिस आइसोमर, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। बाद में एल्कीन है, लगा दिया। और ये एल्कीन बच्चों सेकेंड नंबर पे है, जो कि सिस में कन्वर्ट होगी, इसलिए मुझे इसको सिस में बनाने के लिए कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, जिससे कि ये समझ में आनी चाहिए कैसी एल्कीन है, सिस एल्कीन है। अगर आपने वहां बना दिया ट्रांस एल्कीन तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो मेनली आपको क्या करना है? सिस एल्कीन। ये जेई में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, वहां ट्रांस का भी ऑप्शन था, सिस का भी ऑप्शन था, तो आपको वहां पर सर्च करना था। तो क्लियर, समझ में आया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या है यहाँ पर? एल्कीन है। एल्कीन में तो H2 कैसे जुड़ता है? सिन एडिशन दिखता है मुझे, सिन एडिशन करेगा तो एल्कीन को कन्वर्ट किस में कर देगा? एल्केन में। इसका मतलब मेरे पास जुड़ क्या जाएगा? H और H। क्लियर है? यहां की बात करते हैं। सी में मुझे बताएं, सी में जब H2PD है तो यहां पर भी क्या जुड़ेगा? H2। और कहां जुड़ेगा? एल्कीन में। तो मुझे बताएं एल्कीन में जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? क्या ये H और ये H सेम साइड जुड़ेंगे? इसका मतलब वेज है, तो ये भी वेज है। और बचा हुआ D कहां होगा? डैश में होगा। तो ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, और इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट और बन सकता है जिसको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। यहां अब दोनों जो H थे वो डैश में आ सकते हैं, और दोनों H डैश में आएंगे तो छुपा हुआ D कहां आएगा? वेज में आएगा। तो इस तरीके से वो प्रोडक्ट बन सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है या अलग है? ध्यान दो, बिल्कुल सेम है, क्योंकि बच्चों मीजो है और मीजो का मिरर इमेज मीजो होता है। तो यहां पर मेन पॉइंट जो मेरा था क्वेश्चन समझाने का वो यही था कि क्या यहां डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे या सेम प्रोडक्ट आएंगे। तो इस तरीके से भी वो क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो क्लियर हो गई ये सारी बातें। अगला टॉपिक हम पढ़ने आ रहे हैं, बर्च रिडक्शन। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कैसा रिडक्शन? बर्च रिडक्शन, या इसको कभी कभी बिर्च रिडक्शन भी लोग प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है ना? प्रोनाउंसिएशन कैसा भी हो सकता है, बर्च, बिर्च, और कुछ मत बोलना, ठीक है? चलो यहां पर बात करते हैं। मान लो मेरे पास रिडक्शन है, कौन सा? बर्च रिडक्शन। सबसे पहले बर्च रिडक्शन की बात करें तो बर्च रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? मतलब यहां पर रिएजेंट क्या यूज होता है? रिएजेंट जो यूज होता है बच्चों वो होता है एक मेटल के प्रेजेंस में, यहाँ Na भी हो सकता है या यहाँ पर Li भी हो सकता है। यहाँ मेटल भी हम ले सकते हैं और Li भी ले सकते हैं। और नीचे रहता है बच्चों लिक्विड अमोनिया। क्या रहता है? लिक्विड अमोनिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अमोनिया के साथ में कोई ना कोई ROH भी दे सकता है। कैसे भी वो दे सकता है, बस दिक्कत क्या है? अगर वो लिक्विड अमोनिया दे रहा है तो क्लियर ही है कि यहां पर क्या होगा? वाटर। यहां अमोनिया क्या है? अमोनिया यहां होता है बच्चों
एज अ सॉल्वेंट। एज अ सॉल्वेंट काम करता है अमोनिया, यहाँ इसका रोल सिर्फ क्या होता है, सॉल्वेंट का। तो होता क्या है प्रोसेस में अपन सीखते हैं। तो सबसे पहली बात अपन ने ये सीखी कि बर्च रिडक्शन में किसके प्रेजेंस में होगा, सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो देखिए होता क्या है, यहां पर भी एल्कीन का ही रिडक्शन होता है, कभी कभी यहां क्या होता है एरोमेटिक रिंग का भी रिडक्शन करते हैं। तो अपन सारे केस देखेंगे कि कैसे एरोमेटिक रिंग का कर रहे हैं और कैसे एल्काइन का कर रहे हैं, और यहां बनता क्या है ये भी देखेंगे। बच्चों यहां पर जब होता है लिक्विड अमोनिया का प्रोसेस, तो सबसे पहले Na है और Na के साथ क्या रहता है, लिक्विड अमोनिया। ये देखते ही समझ में आना चाहिए रिडक्शन कैसा है, बर्च रिडक्शन। कैसा है, बर्च रिडक्शन। यहां जो एल्कीन मुझे मिलती है वो हमेशा मिलती है ट्रांस एल्कीन। ऐसा क्यों होता है समझे। अगर मैं इसके थोड़े मैकेनिज्म पार्ट में जाऊं तो मैकेनिज्म पार्ट में Na क्या करेगा, सोचिए Na प्लस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये कभी भी न्यूट्रल में नहीं रहता, हमेशा आयनाइज में स्टेबल होता है, इसलिए सबसे पहले ये Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। पक्की बात है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, अब काम कौन करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन। कौन काम करने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन। अब देखना क्या हो रहा है, यहां मैं आपको समझा रहा हूं सारा प्रोसेस। यहां पर आप देखें इस सारे प्रोसेस को। मेरे पास सबसे पहले क्या होता है, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड C आएगा जो कि प्रेजेंट है। यहां जब इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे अटैक करेगा, ध्यान दें। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया तो इसको तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसको तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और यहां जो भी दो इलेक्ट्रॉन थे जिनसे मिलकर ये एक बॉन्ड बना था, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहां क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। तो सोचो बच्चों, मेरे पास जो स्पीसीज आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी बच्चों C C डबल बॉन्ड C और C। यहां पर इसका भी इलेक्ट्रॉन है और इस खुद का भी इलेक्ट्रॉन है। तो सोचो यहां पर तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव से दिखाते हैं। ये जो एक इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन को हम ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फिर इसे फ्री रेडिकल भी कहते हैं। तो यहां पर क्या लग जाएगा, फ्री रेडिकल। अब खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है कि फ्री रेडिकल और एनायन में बहुत रिपल्शन फैक्टर होता है। क्या होता है बच्चों, बहुत रिपल्शन फैक्टर होता है। इस रिपल्शन फैक्टर को कम करने के लिए यहां क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कैसा रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ये क्या करता है, एक दूसरे से कम रिपल्शन हो, अपनी पोजीशन को क्या करता है, रिवर्स कर लेता है। जैसे ही अब दोनों ये एंटी पोजीशन पे आ गए, एंटी पोजीशन पे आने पर इनका रिपल्शन क्या होता है, कम हो जाता है। और रिपल्शन कम होता है तो फायदा क्या हुआ, ध्यान दो, क्या मेरे पास ये रेडिकल है और यहां बच्चों नेगेटिव चार्ज है। क्लियर, समझ में आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव और लोन पेयर, यहां पर बात करें तो ये क्या है, लोन पेयर नहीं, यहां ऑड इलेक्ट्रॉन है बच्चों। नेगेटिव और ऑड इलेक्ट्रॉन में इतना रिपल्शन होता है कि ये अपने रिपल्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। एक दूसरे के अपोजिट होने पर जो ये एल्कीन मिल रही है, क्या मेरे पास ये एल्कीन कुछ ट्रांस टाइप की दिख रही है, आपको ध्यान में आ रहा होगा। अब क्या होता है, अब यहां आता है वाटर। जैसे ही मैंने वाटर लिया तो वाटर क्या कर सकता है, देखिए आप, वाटर क्या करेगा, इस नेगेटिव की बात करें तो ये नेगेटिव, ये वाटर का H ले लेगा, रिडक्शन हो जाएगा, मतलब यहां H जुड़ जाएगा। ये रेडिकल क्या करेगा, ये रेडिकल पहले इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बनाएगा, और नेगेटिव फिर से क्या ले लेगा, H ले लेगा। तो सोचिए यहां के बाद जो प्रोसेस है वो क्या है, ये तो H लेकर बैठ चुका है, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है इसे कौन देगा, इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कन्वर्ट किस में होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में, और लोन पेयर तुरंत क्या ले लेगा, एसिडिक H। कहां से, वाटर से। तो सोचिए जैसे ही इसने H लिया तो मेरे पास एल्कीन क्या आ गई बच्चों, एल्कीन आ गई मेरे पास ट्रांस। क्या आ गई, ट्रांस। तो ये H और ये H। इसीलिए मैंने आपको कहा कि यहां जो एल्कीन मिलती है वो क्या मिलती है, ट्रांस एल्कीन मुझे मिलती है। तो क्या हुआ, प्रोसेस को फिर से देखें। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ कि सबसे पहले एल्काइन में अटैक हुआ, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन आया कहां से, इलेक्ट्रॉन आया जो यहां पर मेटल प्रेजेंट था। अगर Na प्रेजेंट है तो Na इलेक्ट्रॉन दे देगा,
Li लिथियम प्रेजेंट है तो लिथियम इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ही इस Na ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन देने से हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन जैसे ही अटैक करेगा तो वो एक बॉन्ड को तोड़ेगा, तो एक बॉन्ड में जैसे ही सोचिए तोड़ रहा है तो बॉन्ड तो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बन गया, नेगेटिव। बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल और नेगेटिव में बहुत रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन को कम करने के लिए ये एक दूसरे के कहां चले जाते हैं, एंटी पर चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं, एंटी पर चले जाते हैं। जैसे ही एंटी पर गए अब ये नेगेटिव क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए H ले लेगा, और ये H मिलेगा कहां से, अगर लिक्विड अमोनिया दिया है तो लिक्विड अमोनिया से मिल जाएगा, अगर ROH दिया है तो ROH के पास भी एसिडिक H होता है, यहां से ले सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा या तो लिक्विड अमोनिया दिया होगा या ROH भी दे सकता है, किसी किसी बुक में अल्कोहल भी दिया होता है। क्लियर हो गई बातें। बचा हुआ रेडिकल फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव बनाएगा या लोन पेयर बनाएगा, और लोन पेयर फिर से क्या करेगा, H ले लेगा। तो सारी पॉसिबिलिटीज आपने यहां पर देख ली। तो सिंपल सी बात आपको क्या समझ में आई, लिंड लार्ड कैटलिस्ट सिस एल्कीन बनाता है, बर्च रिडक्शन ट्रांस एल्कीन बनाता है। कब, जब एल्काइन के साथ रिडक्शन हो रहा होता है। तो क्लियर बात समझ में आई, दो डिफरेंट चीजें, दो डिफरेंट प्रोडक्ट, लिंड लार्ड कैटलिस्ट सिस आइसोमर, बर्च रिडक्शन ट्रांस आइसोमर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। करते हैं क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है एक्चुअल में, कहानी क्या है। देखिए मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास यहां पर होता एक एल्कीन बनी होती और ये एल्काइन बनी होती और यहां पर कार्बन होता, लेट सपोज। क्योंकि ये कार्बन है, ध्यान रखेंगे इसको कभी कभी अलग से नहीं दिखाते, सिंपल सा लाइन जोड़ देते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये लाइन बढ़ाने में इसकी स्याही नहीं खत्म हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ यहीं तक है और यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ध्यान रखेंगे बुक्स वगैरह में। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर रिएक्शन हो रही है Na के प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया। क्या समझ में आया कि कभी भी किसी एल्काइन को, क्योंकि सबसे पहले किसका रिडक्शन होगा, एल्काइन का ही, एल्काइन के लिए बना है बर्च रिडक्शन। सबसे पहले क्या होगा, सिंपल सी एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, ट्रांस एल्कीन में। तो ध्यान दें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और यहां पर जो ये एल्कीन बनेगी ये कैसी बन जाएगी बच्चों, ये ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, ट्रांस एल्कीन। क्लियर, समझ में आया, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अब यहीं पर मान लीजिए आपसे दोनों चीज पूछता, एक पूछ लेता H2 PD BaSO4 लिंड लार्ड कैटलिस्ट, तुरंत समझ में आता कि अगर मैंने बर्च रिडक्शन कराया है तो ट्रांस बनेगा, अगर मैंने लिंड लार्ड कैटलिस्ट कराया है तो क्या बनेगा, ये सिस। इसका मतलब इधर भी सिस बन जाएगा और साथ ही साथ इधर भी सिस ही रहेगा जैसा कि ये बना हुआ है। तो कैसे आपने आइसोमर को डिफरेंशिएट किया, आपको समझ में आई सारी चीजें, क्लियर है क्या। तो कैसे मैं यहां पर बर्च रिडक्शन कर रहा हूं और कैसे मैं यहां पर लिंड लार्ड कैटलिस्ट कर रहा हूं, आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि बर्च रिडक्शन रिंग को कैसे रिड्यूस करता है, क्योंकि रिंग का केस भी कभी कभी किसी बुक में आता है या एग्जाम में आता है, तो आप वो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। देखिए रिंग में कैसे करता है, इस चीज को समझना आप, मैकेनिज्म ही है सब कुछ। जितनी अच्छी मैकेनिज्म है, जितनी अच्छी आप समझ सकते हैं उतनी अच्छी है मैकेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, ठीक, और मैंने रिएक्शन कराई मेटल के प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया। क्या होता है यहां पर मेटल के प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया, जो सबसे पहला प्रोसेस होगा वो क्या होगा, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाएगा। अब मेरे पास बचा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, ध्यान दें, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
किसी भी एक एल्कीन को, सारी की सारी क्या है, एल्कीन ही तो है, सारी की सारी क्या है, एल्कीन है, किसी भी एक एल्कीन को क्या करेगा, अटैक करेगा। मान लीजिए इस एल्कीन पे इसने अटैक किया, तो ये जो बॉन्ड है ये एक्चुअल बॉन्ड कैसा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन से तो मिलकर बना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से इसको मिल जाएगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पाएगा ये इस बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो ध्यान दें एरो को, जैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन मिला, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लिया बच्चों, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। तो यहां मैं कह सकता हूं यहां क्या बन गया, लोन पेयर। और बच्चों यहां क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऑड इलेक्ट्रॉन, इसे नाम क्या देते हैं, फ्री रेडिकल। तो ये क्या है बच्चों, लोन पेयर, और ये क्या है बच्चों, फ्री रेडिकल। क्लियर है? अब ध्यान दो जरा, जैसे ही यहां पर फ्री रेडिकल बना, क्या ये दोनों एक दूसरे के आसपास है, एक दूसरे के आसपास है, तो यहां पर रिपल्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन बिटवीन फ्री रेडिकल एंड कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन इज मैक्सिमम। यहां पर रिपल्शन कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये दोनों चाहेंगे कि हम एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब अपोजिट होने का मतलब क्या हुआ कि ये तो या तो रिंग को मोड़ दें, अब रिंग को मोड़ेंगे तो रिंग टूट जाएगी। एक काम यहां कर सकता था, अगर ये रेजोनेंस कर ले, अगर ये रेडिकल रेजोनेंस कर ले, तो रेजोनेंस करने के बाद ये यहां आ सकता है, और यहां के बाद ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या हो सकती है, एंटी पोजीशन हो सकती है, अपोजिट पोजीशन हो सकती है। तो ये क्या करता है, रेजोनेंस करता है कुछ। और रेजोनेंस कैसे करता है आप ध्यान दो, तो मेरे पास जैसे ही रेजोनेंस होगा, तो ड्यू टू रेजोनेंस ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को अपोजिट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, अपोजिट, कैसे, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। जैसे ही अब रेजोनेंस किया, अब क्या हो गया, अब इनके पास कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर भी कोई रिपल्शन नहीं है, एक दूसरे के एंटी हो गए। अब आती है बारी किसकी, लिक्विड अमोनिया की। इसका मतलब अब क्या करेगा, एसिडिक एच, जैसे ही लिक्विड मेरे पास है यहां पर, ये क्या करेगा, एसिडिक एच ले लेगा। एसिडिक एच लेने के बाद क्या बन जाएगा मेरे पास, ध्यान दो जरा, यहां पर क्या जुड़ गया, एच। ये अभी भी क्या है, रेडिकल। इस रेडिकल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, जिससे कि ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, और जैसे ही नेगेटिव में कन्वर्ट होगा ये फिर से क्या ले लेगा, H, और अपने आप को स्टेबल कंडीशन में ले आएगा। तो क्लियर बात समझ में आई कि यहां पर H जैसे ही रेडिकल कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, ये फर्दर फिर से क्या ले लेगा, फिर से ये H ले लेगा, और मेरे पास बन क्या जाएगा बच्चों, कुछ इस तरीके की स्पीसीज बन जाएगी। तो करना क्या होता है, आपको पता था यहां पर कि जैसे ही अटैक किया, अटैक करने पे क्या बन गया, लोन पेयर और फ्री रेडिकल। क्लियर? फ्री रेडिकल और लोन पेयर पास पास क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपल्शन फैक्टर है, इसलिए ये पास पास नहीं रह सकते। पास पास नहीं रह सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि इनको अपोजिट होना है। अपोजिट होने के लिए कई कंडीशंस है, या तो ये क्या करें, रिंग को मोड़ दें, रिंग को मोड़ेंगे तो क्या होगा, रिंग टूट जाएगी, जो कि अनस्टेबिलिटी है। ये क्या कर सकते थे, रेजोनेंस कर सकते थे, और रेजोनेंस करने के बाद कुछ ऐसी स्पीसीज आती। इस स्पीसीज के बाद बचा क्या, रिपल्शन कम से कम हो गया, पानी पानी, रिपल्शन कम से कम हो गया। रिपल्शन कम होने से फायदा क्या हुआ, अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को न्यूट्रल करना है, और न्यूट्रल करेंगे किससे, यहां पर कोई ना कोई H देने वाला मॉलिक्यूल जरूर रहेगा, H लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। तो सोचिए सिंपल क्या हुआ, सिंपल मेरे पास बेंजीन थी, एक एल्कीन क्या की, रिड्यूस किया यहां पर किसका, बर्च रिडक्शन, और मेरे पास क्या बन गई, डाई एल्कीन, और ये दोनों एल्कीन क्या कुछ इस तरीके से बनेंगी। ध्यान दें ये फिगर और ये फिगर क्या है, सेम ही तो है। तो कैसे बर्च रिडक्शन एरोमेटिक रिंग में हुआ, क्या आपको समझ में आया, बढ़िया से क्लियर हो गया। अब मान लीजिए यहीं पर कोई ग्रुप्स लगे होते, जैसे और क्वेश्चन करते हैं इसमें, जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए।
गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी वानी पीते रहें टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तबीयत का ख्याल रखें, क्योंकि अभी बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है बच्चों, ठीक है। जितना अपने आप को सेफ रख सकते हैं सेफ रखें आप, जिससे कि कभी भी आपके एग्जाम में ये तबीयत, आपका एग्जाम कभी रुकावट ना बन सके आपके एग्जाम के लिए। इसलिए अपना शरीर बहुत स्वस्थ रखें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का ग्रुप होता, क्लियर, और यहां मैंने लगा दिया मैथिल ग्रुप। अब ध्यान दो क्या होगा। अब अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा ध्यान दो। मैकेनिज्म से ही करेंगे, मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा, और बाद में मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि क्या करते हैं। लिक्विड अमोनिया है, किसके प्रेजेंस में, Na के प्रेजेंस में। कैसा है रिएजेंट, बर्च रिडक्शन, समझ में आया। क्या करेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का अटैक। एक बार आप रेडिकल और इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब लोन पेयर और रेडिकल की पोजीशन अगर आप बना ले गए कि कहां स्टेबल है कहां कम स्टेबल है, तो आप बता सकते हो कि चेंजिंग कहां करना है, चीजों को डिफरेंस कहां करना है, चीजों को चेंज कहां करना है। जैसे देखो, मुझे अगर यहां अटैक कराना होता तो मुझे पता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा Na से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा Na प्लस और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अटैक करेगा। किसी भी एक जगह अटैक कर सकता है, बहुत अच्छी बात है, किसी भी एक जगह अटैक करेगा। मान लो यहां अटैक किया, अटैक करने पे मुझे पता है एक जगह बनेगा रेडिकल और एक जगह बनेगा लोन पेयर। मुझे बताओ बच्चों, अगर ये यहां अटैक करता है तो रेडिकल यहां बनेगा क्या, लोन पेयर बनेगा। अटैक कर रहा है इसका मतलब लोन पेयर बनेगा। अटैक करने कहां चाहिए इसको, जहां इसका रेडिकल क्या हो, कम स्टेबल हो। सिंपल बात है भाई। मेरे पास बनना क्या है, मेरे पास बनना है एक तो नेगेटिव चार्ज और एक रेडिकल। रेडिकल की सारी प्रॉपर्टी किसकी तरह होती है, पॉजिटिव चार्ज की तरह होती है, और नेगेटिव मुझे पता है कैसे होती है। तो अगर मुझे इस बॉन्ड को तोड़ के रेडिकल लगाना है, तो मैं इस रेडिकल को कहां लगाना पसंद करूंगा, मैं यही लगाना पसंद करूंगा। क्यों पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहां टर्सरी है, और टर्सरी पे पॉजिटिव भी स्टेबल होता है और रेडिकल भी स्टेबल होता है। बात करें लोन पेयर की, तो लोन पेयर मैं यहां दे दूंगा। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा कि इन दोनों ग्रुप को मैं एंटी ग्रुप लगा सकूं, अपोजिट लगा सकूं। अब मैं क्या करूंगा, रेजोनेंस कर दूंगा। मुझे पता है रेडिकल अपने बेस्ट कंडीशन पे है, तो इस लोन पेयर का रेजोनेंस कर दो। लोन पेयर का रेजोनेंस किया तो मेरे पास क्या आ गया, ध्यान दो जरा। क्लियर है। अच्छा, रेडिकल अगर रेजोनेंस करता तो यहां पर पाई बॉन्ड आता, पाई बॉन्ड आता। इस टॉपिक को हटा देते हैं यहां से, देखो छोड़ो, ठीक है। तो अपन ने सीखा यहां पर कैसे अपन यहां बर्च रिडक्शन कर रहे हैं, क्लियर है। तो बर्च रिडक्शन में सिंपल सी बात होती है, या तो मेरे पास एल्काइन हो तो एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांस में। अगर मेरे पास कोई रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, तो वहां पर एक पाई बॉन्ड टूटेगा और रेडिकल और लोन पेयर बनेंगे, जो कि एक दूसरे के एंटी अटैक होने चाहिए, एंटी के होने चाहिए। अगर साथ साथ होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, इसीलिए एक दूसरे के कहाँ होने चाहिए, अपोजिट। इसीलिए आपको पता चला कि जैसे ही मैंने ये रिंग बनाई थी, इस रिंग में मैंने रिडक्शन किया था, बर्च रिडक्शन, तो मेरे पास क्या आ गया था बच्चों, आप सबको ध्यान आ रहा होगा क्या आ गया था, ये कुछ इस तरीके की स्पीसीज आ गई थी। तो इस तरीके की स्पीसीज कभी कभी एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आपने ये किया, क्लियर। अब बात करते हैं, मान लो मेरे पास यहीं पे ऐसा ना होकर अब कुछ मिक्स क्वेश्चन करते हैं। मिक्स क्वेश्चन कैसे, जैसे मान लो मेरे पास यहां पर क्या हुआ, एक ट्रांस एल्कीन है, ठीक, ट्रांस एल्कीन है, इसके साथ रिएक्शन की गई थी कौन सी, Na लिक्विड NH3। बताइए ए क्या रहा होगा, ए के साथ बर्च रिडक्शन किया गया, एल्कीन कौन सी है, ट्रांस। इसका मतलब कह सकता हूं कि यहां पर बर्च रिडक्शन ही हुआ होगा, क्लियर है। अब बताइए रिएक्टेंट क्या रहा होगा, क्या एक पाई बॉन्ड ही तो रिड्यूस हुआ होगा, इसका मतलब रिएक्टेंट क्या रहा होगा, कुछ इस तरीके से रिएक्टेंट रहा होगा। क्लियर है क्या, सही से क्लियर हो रहा है। बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास ऐसा होता कि एक मेरे पास एल्काइन है, एल्काइन से रिएक्शन कराई मैंने, H2 PD,
BaSO4 क्या है ये, लिंड-लार्ड कैटलिस्ट, और दूसरी कराई Na लिक्विड अमोनिया। कुछ भी पूछ सकता है कि बताओ A और B में, और ये है 2-ब्यूटाइन, ऐसे बोल दिया मैंने कि ये है 2-ब्यूटाइन, और A और B में रिलेशन बताइए, क्या बताना है आपको, रिलेशन बिटवीन A एंड B। क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ रिलेशन बिटवीन A एंड B क्या होगा, करें, ट्राई करें। क्या मैंने अभी सीखा कि लिंड-लार्ड कैटलिस्ट में क्या होता है, एल्काइन सिस में कन्वर्ट होती है, क्योंकि वहां पर एक साथ एक ही डायरेक्शन में जुड़ते हैं, इसलिए सिस में कन्वर्ट होती है। अगर मैं पूछूं सोडियम के प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया है, क्या इसका नाम बर्च रिडक्शन था, और बर्च रिडक्शन में बच्चों हमेशा कौन सी एल्कीन बनती है, ट्रांस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोन पेयर और रेडिकल के बीच में रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन को कम करने के लिए बॉन्ड क्या करते हैं, एक दूसरे से रोटेट कर जाते हैं। तो मुझे बताएं यहां पर क्या बन जाएगा, सिस एल्कीन, और यहां क्या बन जाएगा, ट्रांस एल्कीन। तो बताओ दोनों में रिलेशन क्या है, क्या दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो मैं लिख सकता हूं रिलेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पूछ सकता है कि बताओ यहां स्टेबिलिटी ए की अच्छी होगी या बी की। आप सबने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ रखा है, हमेशा बताएं ट्रांस में रिपल्शन फैक्टर कम होता है क्योंकि कंपाउंड दूर दूर होते हैं, सिस में क्या होता है, कंपाउंड पास पास होते हैं तो रिपल्शन ज्यादा होता है। तो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, बी या ए, तो हम कह सकते हैं यहां पर बी इज ग्रेटर देन ए है, किसमें, स्टेबिलिटी। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे, अगर आपको थ्योरी पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लियर, आपको समझ में आया कि अगर मैं बर्च रिडक्शन कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, और अगर मैं लिंड-लार्ड कैटलिस्ट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है। चलिए अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से अपन ने ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है लॉट्स ऑफ रिएक्शंस के साथ हमने ये ओवर किया है। अब इसमें कैसे कैसे मिक्स क्वेश्चन आते हैं, चलिए एक बार उसकी बात कर लेते हैं, मिक्स क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, आप क्वेश्चन करते जाएं, मैं बाद में इसको डिस्कस भी करूंगा जिससे कि गलती बिल्कुल ना हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट है, क्लियर। अब मेरे पास सब रिएक्शन में कर रहा हूं सारी की सारी। अब ध्यान दो कैसे। सबसे पहली रिएक्शन है H प्लस वाटर, इसी में है Br2 वाटर, इसी में है कोल्ड KMnO4, इसी में है H2PD। अब मुझे बताओ A, B, C एंड D ये क्या है, जल्दी से मुझे सब सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन लिख दिया है, सॉल्व करें बच्चों, बैठना नहीं है, सॉल्व करते रहना है। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा होता, यहां एक रिएक्शन और कर दें क्या, चलिए ओजोनलिसिस भी कर लीजिए। O3 के साथ जिंक और वाटर, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये क्या है, E है, क्लियर। F की बात करें तो F क्या है, O3 के प्रेजेंस में H2O2, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेटिव, और ये क्या है बच्चों, रिडक्टिव। तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान आ गया होगा कि ऑक्सीडेटिव क्या है और रिडक्टिव क्या है। चलिए ये करो, हॉट KMnO4 भी दे सकता है, कोल्ड KMnO4 भी दे सकता है, यहां पर H2 के प्रेजेंस में PD दे सकता है, और यहां पर OMDM दे सकता है, और यहीं पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, याद आ रहा है आपको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन CBE।
चलिए सारे क्वेश्चन करिए, सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, सारे के सारे आप रिवाइज कर लोगे तो बिल्कुल कंफर्म खत्म। नेक्स्ट क्लास से अपन एल्किल हैलाइड शुरू करने वाले हैं, अपन का ये खत्म होने वाला है पूरी तरीके से। तो नेक्स्ट क्लास से अपन शुरू क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड। आज अपन पूरा पूरा इसी को देने वाले हैं। चलिए प्रैक्टिस करते हैं ए की। मुझे बताएं ए में क्या है, H+ और वाटर। क्या होता था, एल्कीन टूटती थी, कार्बोकटायन बनता था और वाटर कार्बोकटायन पे अटैक करता था। अगर कार्बोकटायन शिफ्ट हो सकता है तो शिफ्टिंग हो सकती थी, तो शिफ्टिंग पॉसिबल है। अगर शिफ्ट नहीं हो सकता है तो जहां पर है वहीं लग जाएगा। तो मुझे बताओ H+ और वाटर के प्रेजेंस में क्या मेरे पास वाटर यहां लगेगा, क्योंकि यहां पॉजिटिव अच्छा है, अल्फा ज्यादा है, और यहां अल्फा कम है। तो बताओ बच्चों प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है क्या? अगर कोई पूछे कि यहां पर बताएं कितने आइसोमर बन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं दो कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है और कोई भी सिमिट्री नहीं है। इसका मतलब क्या कह सकता हूं, 2 की पावर 2। इसका मतलब कितने आइसोमर बन सकते हैं, 4। तो इस तरीके से भी वो क्वेश्चन को पूछ सकता है। क्लियर है? यहां की बात करें, मान लीजिए मेरे पास Br2 वाटर दिया होता। क्या होता है Br2 वाटर? सबसे पहले Br एज अ इलेक्ट्रोफाइल नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन बनाता है, और बाद में वाटर क्या करता है, अटैक करता है। और वाटर वहां अटैक करता है जहां पॉजिटिव अच्छा। तो पॉजिटिव कहां अच्छा, यहां। तो यहां जुड़ जाएगा OH और यहां जुड़ जाएगा ब्रोमीन। तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहां जुड़ जाएगा ब्रोमीन और यहां जुड़ जाएगा OH। तो क्या क्लियर हो रहा है आपको, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो मुझे बताओ अब बात करते हैं किसकी, सी की। सी में सबसे पहले देखो रिएजेंट क्या दिया है। रिएजेंट है कोल्ड KMnO4। बच्चों कोल्ड अगर दिया हो तो उसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, अगर हॉट दिया हो तो उसको बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये दो डिफरेंट है। कोल्ड को क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। ये क्या करता है, सिन एडिशन में OH और OH को जोड़ता है। कैसे, देखिए, क्या आप सबने सीख रखा है कि यहां पर जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा, OH और OH। ये दोनों के दोनों सेम साइड में जुड़ेंगे। इसका मतलब वेज में भी जुड़ सकते हैं ये, और डैश में भी जुड़ सकते हैं। तो यहां पर मैं इसका मिरर इमेज भी लिख दे रहा हूं। क्लियर है? वेज में जुड़ेंगे तो एक पॉसिबिलिटीज, दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, ये डैश में भी हो सकते हैं। अच्छा बच्चों, यहां पर मैंने बात की थी, तो क्या ये OH और Br अपोजिट डायरेक्शन में होंगे? इसका मतलब अगर ये OH वेज है तो ये ब्रोमीन कहां होगा बच्चों, डैश में होगा। और इसकी के साथ साथ दूसरा क्या होगा, इसका मिरर इमेज, जब OH डैश में हो और ब्रोमीन वेज में हो। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। H2PD ये क्या करता है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल के प्रेजेंस में H2 को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करेगा तो एक पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म होगी, और पेरीसाइक्लिक का मतलब होता है एक ही साइड से जुड़ना, इसीलिए हम बोलते हैं सिन एडिशन। तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, यहाँ H और H जुड़ जाएंगे। कैसे, या तो वेज में या डैश में। सिंपल है। ओजोनोलिसिस क्या करते थे, बॉन्ड तोड़ते थे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लगाते थे। तो मुझे बताओ बॉन्ड तोड़ने पे जब हम ऑक्सीजन लगाएंगे तो ई प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगा, यहां बना रहा हूं मैं ई को, कि ई क्या आएगा। क्या मुझे पता है कि यहां भी ऑक्सीजन लग जाएगा और यहां भी ऑक्सीजन लग जाएगा? इसका मतलब मेरे पास था क्या, ये एल्कीन थी, एल्कीन ब्रेक हो गई, तो बताओ यहां पर भी डबल बॉन्ड हो और यहां पर भी डबल बॉन्ड हो। तो क्या सिंपल ई बन गया। अब बात करते हैं एफ की। एफ क्या है बच्चों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों तरफ सी है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि फर्दर क्या है, सी है। तो यहां पर भी क्या प्रोडक्ट आएगा, जो रिडक्टिव के साथ आया। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता बच्चों। तो बताओ मैं कैसे यहां पर चेंज करूंगा, नहीं करूंगा। तो एफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो कैसे अपन ने एक पूरे डील को हैंडल किया, समझ में आया? चलिए अपन ये करते हैं। सबसे पहली बात है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या था, आप सबको याद आ रहा होगा, BH3 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ये क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन।
और साथ में क्या होता है बच्चों, नीचे नीचे होता है H2O2 और OH माइनस। क्या होता था आप सबको पता है, H कहाँ अटैक करता था, जहां पॉजिटिव अच्छा, और OH कहाँ अटैक करता था, जहां पॉजिटिव बेकार। मुझे बताओ यहाँ पॉजिटिव कहाँ अच्छा, यहाँ अच्छा, तो मैं A को सीधे बना सकता हूं कि A क्या होगा, यहां जुड़ जाएगा H और यहां जुड़ जाएगा OH। क्लियर है क्या? पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म होती है क्योंकि बोरॉन के साथ हाइड्रोजन क्या करता है, डोनेट करता है। इसका मतलब OH और H सेम साइड ही जुड़ेंगे। अगर OH वेज में है तो H भी वेज में होगा, अगर OH डैश में है तो H भी डैश में होगा। हॉट KMnO4 क्या होता था बच्चों, याद आ रहा है आपको? हॉट लगने पर क्या होता है, यहां पर हमेशा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगी। क्या होती है बच्चों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्लियर है क्या? तो मुझे बताओ बी क्या बन जाएगा मेरे पास, जैसे ही मैं बॉन्ड तोड़ूंगा, बॉन्ड तोड़ने पे क्या सबसे पहले मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा जो रिडक्टिव के साथ बनता है। बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, जैसे ही बॉन्ड टूटा तो यहां तो डबल बॉन्ड लग गया, यहां भी डबल बॉन्ड लग गया और यहां मैथिल लगा हुआ था। अभी ऑक्सीडाइज कौन सा ऑक्सीजन हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि यहां पर H जुड़ा हुआ है। तो फर्दर जब ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, तो मुझे बताओ ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक में, और ये किस में है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। बात करते हैं सी की। आपने सब कुछ पढ़ रखा है, कोल्ड KMnO4 क्या होता है। कोल्ड KMnO4 इसे एक नाम और देते हैं, बेयर्स रिएजेंट। कभी कभी कोल्ड KMnO4 लिख के आ सकता है और कभी कभी बेयर्स रिएजेंट लिख के भी आ सकता है। तो मुझे बताओ सिंपल क्या होगा, OH और OH जुड़ जाएंगे। कैसे, सीन एडिशन में, मतलब अगर वेज में OH है तो ये OH भी कहाँ होगा, वेज में होगा। अगर डैश में है ये OH तो दूसरा भी कहाँ होगा, डैश में ही होगा। क्लियर है क्या? तो समझ में आ रहा है कैसे आप प्रोडक्ट को बना पा रहे हो। H2PD बहुत सिंपल है, क्या करना है, एल्कीन हटाना है, HH को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि H2 के प्रेजेंस में क्या होता है, रिडक्शन होता है, एल्कीन एल्केन में चेंज हो जाती है। OMDM क्या था बच्चों, HgO एसाइलेट का होल ट्वाइस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। नीचे क्या था, एक रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4, किस में, एल्कलाइन मीडियम में। तो मुझे बताओ यहाँ पर E क्या बन जाएगा, मुझे पता था वाटर जुड़ता था कहाँ, जहां पॉजिटिव अच्छा, इसका मतलब OH कहाँ आएगा, जहां पॉजिटिव अच्छा, और NaBH4 से क्या आता था, H, वो कहाँ आता था, जहां पॉजिटिव बेकार। तो मैं कह सकता हूं बच्चों यहाँ H आ जाएगा और यहाँ OH आ जाएगा। क्या क्लियर हो गया? ये दोनों क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, क्यों? क्योंकि Hg के पास लोन पेयर होता है, आपने मैकेनिज्म देख रखी है। तो यहाँ OH और H आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अगर OH वेज में है तो H कहाँ आएगा, डैश में। अगर H वेज में है तो OH कहाँ आएगा, वेज में। क्लियर है? तो ध्यान रखें ये सारी प्रॉपर्टीज को। 2-3 रिएक्शनें और बच गई हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे कि ये चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाए। क्लियर? चलिए आपके लिए ये होमवर्क है, ये आप होमवर्क में करें और इसे मैं डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, इसको आप ट्राई जरूर करें। बड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें सब कुछ आ जाएगा। एल्काइन का है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी रिएक्शन अपन ने पढ़ी है, याद करते रहे, ध्यान करते रहे। कौन सी रिएक्शन अपन ने पढ़ी है? सबसे पहले H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर पढ़ी है अपन ने, इसको मैं लिख देता हूं A है। दूसरी HBr पढ़ी थी अपन ने, HX के साथ रिएक्शन, B आ गई। अब आपको पता होना चाहिए HX के साथ रिएक्शन यहाँ एक्सेस में हो रही है, और एक्सेस में होगी तो एल्काइन के केस में क्या बनता था, जेमिनल डाई हैलाइड। कैसे पहचानोगे जेमिनल? जैम खाते हैं अपन तो कैसे करते हैं, एक ही ब्रेड में खाते हैं। इसका मतलब एक ही कार्बन पे 2 हैलाइड लगे हो उसे कहते हैं जेमिनल हैलाइड, अलग अलग कार्बन पे लगे हो तो बेसिनल हैलाइड। याद करने के लिए आप वो जैम वाली ट्रिक याद रखना। बात करते हैं तीसरी रिएक्शन की। यहां हम मान लीजिए करते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, O3 जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दिस इज C। यहां अपन करते हैं H2PD BaSO4
इसे मैंने नाम दे दिया डी। मान लीजिए मैंने और एक रिएक्शन लिख दी, Na के प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया, क्या नाम था इसका, बर्च रिडक्शन, इसे मैंने बोल दिया E। क्लियर। मान लीजिए एक और रिएक्शन अपन ने लिखी, क्या, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, इसे मैंने क्या लिख दिया, F। फिर हमने एक और देखी HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसे मैंने क्या दे दिया, EFG। और कोई रिएक्शन छूट रही है, ध्यान आ रही है आपको? तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन, अपन ने सारी रिएक्शन यही पढ़ रखी है, ये सारी की सारी अपने को आनी भी चाहिए और बढ़िया से एकदम करनी आनी चाहिए। तो चले शुरू करें, एक एक क्वेश्चन को करते हैं, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे चलिए शुरू करें, ABCDE करते रहे बच्चों, पेन कॉपी चलेगी तभी दिमाग चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं चलने वाला, ये डन है। सिर्फ वीडियो देख के आने लगता ना तो सब कुछ हो जाता, सिर्फ वीडियो देख के नहीं समझ में आएगा, पेन कॉपी आपको उठानी पड़ेगी, गलती हो चलेगा लेकिन पेन कॉपी जरूर उठानी है। चलिए शुरू करते हैं। पहली रिएक्शन ए के बारे में, ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो ए क्या बनेगा जरा मुझे बताएं। H+ और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो सबसे पहले एक बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H जुड़ जाएगा, एक तरफ OH जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा ये आपको पता है, तो एक बॉन्ड टूटा, एक तरफ H जुड़ गया, एक तरफ OH जुड़ गया। क्या ये रियल प्रोडक्ट है या इससे अच्छा भी कुछ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये है इनॉल और इससे तगड़ा होता है कीटो, और उसकी प्रोसेस मैंने आपको समझा रखी है बहुत इजी बनाने में। तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें H दूंगा। क्या बोला, तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें H दूंगा। तो जैसा बोल रहा हूं वैसा ही कर दो। तो क्या यहां डबल बॉन्ड O आ जाएगा बच्चों, यहां कार्बन के पास एक H था, एक H और आ गया जो मैंने दिया अभी, और फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बन गया, कीटोन। तो ऐसे करके बच्चों यहां पर हमें ध्यान रखना है। टॉटोमर्स का मतलब क्या हुआ, तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें H दूंगा। क्लियर है? तो ए प्रोडक्ट हमने यहां पर बना लिया। बात करते हैं बी की। बी में किसकी रिएक्शन हो रही है, HBr की, एक्सेस में रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब यहां हैलाइड हैलाइड ही जुड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या जुड़ता था, एक बॉन्ड टूटता था, H और Br जुड़ते थे, फिर से एक बॉन्ड टूटेगा। अब जो पॉजिटिव बनेगा वो हैलाइड के जस्ट नीचे बनेगा। ये हमने प्रैक्टिस कर रखी है, मैकेनिज्म भी सीख रखा है। तो बताइए यहां पर बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा जेमिनल डाई हैलाइड। इसको नाम क्या देते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड। क्लियर है? तो ऐसे ऑप्शन में भी लिख के दे सकता है, हो सकता है आपको ऑप्शन में प्रोडक्ट ना दे, आपको ऑप्शन में लैंग्वेज में पूछ दे कि यहां पर जेमिनल डाइहैलाइड फॉर्म होगा या विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म होगा, तो आपको क्लियरली यहां पर समझ में आना चाहिए। क्लियर? सी की बात करते हैं। बताओ बच्चों सी में क्या है, रिडक्टिव ओजोलिसिस। और रिडक्टिव ओजोलिसिस एल्काइन में क्या होता है, डाई कीटो, और डाई कीटो कहां लगेगा, जहां ये एल्काइन लगे हुए। अगर यही ऑक्सीडेटिव होता तो पूरा पूरा बॉन्ड टूटता, ये तो सी वैसा का वैसा रहता, इधर बन जाता कार्बोक्सिलिक, और यहां पर सी ऐसा रहता और इधर बन जाता कार्बोक्सिलिक। इसका मतलब 2 मोल ऑफ एथनोइक एसिड बन जाता। एथनोइक क्यों बोला, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक क्या कहलाता है, एथनोइक। तो रिडक्टिव में क्या बना, ये अगर ऑक्सीडेटिव होता तो भी मैं यहां पर बता सकता था। बात करते हैं H2PDBSO4 क्या होता है, ये लिंडलार्ड कैटलिस्ट क्या होता था, किसी भी एल्काइन को सिस फॉर्म में कन्वर्ट करता था। सिस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करता था, क्योंकि जो यहां पर हाइड्रोजन ऐड होते हैं वो हमेशा सिन एडिशन में ऐड होते हैं। जब एक ही डायरेक्शन में ऐड होंगे तो बताइए सिस एल्कीन ही तो बनेगी। क्लियर? तो बात करते हैं ई की। मुझे बताओ ई कैसे बनेगा। ई का मतलब ई रिएक्शन कौन सी है, लिक्विड अमोनिया, सोडियम के प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया। दिस इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। और बच्चों बर्च रिडक्शन में क्या बनता था, ट्रांस एल्कीन। आप सबको याद आ रहा है, ध्यान आ रहा है। बात करते हैं OMDM की। OMDM का मतलब ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। मुझे पता है यहाँ मर्क्यूरी के प्रेजेंस में OH और H जुड़ता था। OH कहां जुड़ता था, जहां पॉजिटिव अच्छा, H कहां जुड़ता था, जहां पॉजिटिव बेकार। अब यहां सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों, दोनों आइडेंटिकल कार्बन है। तो बताओ मुझे F में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H लग जाएगा, एक तरफ OH लग जाएगा। क्या ये रियल प्रोडक्ट है या इससे अच्छा भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसका टॉटोमेरिक प्रोडक्ट कीटोन आएगा, और वो कैसे बनेगा मैं आपको सिखा चुका हूं। तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें H दूंगा। क्लियर हो रहा है कैसे, तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें H दूंगा।
प्रोसेस समझ में आया। बात करते हैं जी की। जी में क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब क्या हुआ, यहां प्रेजेंस है BH3THF इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 बेसिक मीडियम। तो बताओ मुझे यहां क्या होता था, यहां होता था पहले बोरॉन के साथ जो H होता था वो डोनेट होता था कहां, जहां पॉजिटिव। अच्छा तो मुझे बताओ दोनों के दोनों क्या है, सेम है, तो सिंपल यहां H लग जाएगा, यहां OH लग जाएगा। तो जो प्रोडक्ट यहां OMDM से आया है वही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने लॉट्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर ली, खूब सारी रिएक्शन कंप्लीट कर ली। एक बेसिक पार्ट अपना जो था वो बढ़िया स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि जो भी आगे रिएक्शन होंगी वो इन्हीं से प्रोसीड होगी, इन्हीं से उनमें समझ में आएगा। अगर आपका मेंटल वर्क यहाँ काम कर रहा है मतलब क्या है, आने वाली रिएक्शन इससे रिलेटेड ही है, समझ रहे हैं। वहां पर भी आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ही ध्यान देना है, मल्टीपल बॉन्ड ही ध्यान देना है। तो इस तरीके से अगर रिएक्शन को समझेंगे तभी आप समझ सकते हैं। रिएक्शन को रटे ना बिल्कुल भी, अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रख सकते हैं तो वो बढ़िया है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, रूम पे आप पेज लें, पेज में जितनी रिएक्शन आपको ध्यान आ रही है, जो भी आपने पढ़ी है, उन सबको लिख लिख के अगर करेंगे तो गलती कभी नहीं होगी। क्लियर है? तो आज का लेक्चर अपन यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एल्किन हैलाइड, और उसके बारे में अपन ने बहुत कुछ सोच रखा है, मस्त रिएक्शन करने वाला है, ठीक है ना। चलो गाइस, ओके बाय।